Hello everyone, this is Dr. Deepti Mathur. I'm a neurophysiotherapist. कुछ दिन से एक सवाल बहुत बार मेरे सामने आ गया और वो था मसल सोरनेस के ऊपर। एंड मुझसे पूछा गया कि क्या मसल सोरनेस हमेशा बनी रहती है जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं या घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी भी गाइडेंस में अपनी तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या वो जो सोर रह रही है मसल, तो क्या हमें ज़्यादा गेन हो रहा है? बिकॉज वी ऑलवेज listen and we always say there is no gain without any pain. So ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी बोलते हैं भाई थोड़ा बहुत तो पेन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पेन होगा वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको हमेशा मसल सोर है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आई थिंक आपको चेक करना चाहिए कि आप कहीं ओवर डू तो नहीं कर रहे, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। और जो रिसर्चर्स की माने तो उसमें ये देखा गया कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोरनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद या जिम में जाके या किसी भी सोर्स से आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सोर है इसका मतलब मुझे बहुत गेन हो रहा है। और कुछ जो हमने कोई टेस्ट किए 2 ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें एक ग्रुप था जो कि होल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे थे और एक ग्रुप जो था वो कभी शोल्डर्स के लिए कर रहे हैं, कभी थाइस के लिए कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज़ के लिए अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले ये माना जा रहा था कि जैसे अगर आपने शोल्डर्स के लिए किया तो शोल्डर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आफ्टर अ वीक और 10 डेज, और अगर होल बॉडी कर रहे हैं तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। बट रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि दोनों ग्रुप्स का गेन एक जैसा ही हुआ। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही ग्रुप को हमेशा वर्क करें, और हम वैसे भी हमेशा कहते हैं कि आप पूरी बॉडी के लिए होल बॉडी एक्सरसाइजेस करिए। अगर हम फिटनेस को देखें तो फिटनेस इज़ नॉट लाइक कि हमने मसल को की हाइपरट्रॉफी करनी है, मसल को बिल्ड करना है। ठीक है, वो कुछ समय के लिए ठीक हो सकता है, बट उसको हम फिटनेस नहीं कह सकते। तो ओवरऑल फिटनेस तभी होगी जब आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे, होल बॉडी एक्सरसाइजेस करेंगे, आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसको फिटनेस कहा जाता है। और रेगुलर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप काम करना चाहते हैं अपने फिटनेस के ऊपर, तो इसी को अपना बेस बनाना चाहिए, ना कि केवल मसल बिल्डिंग करके हम उसको फिटनेस बोलें। तो आई थिंक बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया में रख दिया हमने फिटनेस को। एंड जो एक 2-3 थ्योरीज हैं, थ्योरीज तो बहुत सारी है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है मसल सोरनेस के ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि मसल सोर हो रही है एक्सरसाइज के बाद, उसको हम डोम्स कहते हैं। तो थ्योरीज मेन यही है कि सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ, सेल का डैमेज हो गया। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गई मसल में, कुछ थ्योरी कहती हैं कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो गया, कुछ का मानना ये है कि जो मसल फाइबर्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें डैमेज हुआ। इन कारणों से मसल सोरनेस होती है। तो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अगर डैमेज रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है या हमें बहुत अच्छी ग्रोथ या गेन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका हर चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए और विद इन द लिमिट्स होनी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल है कि हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, चाहे वेट लिफ्टिंग नहीं भी कर रहे हो, तब भी मसल सोर हो जाती है। कोई भी ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया हो, तब भी मसल सोर हो जाती है। तो सोरनेस होना कुछ को 1-2 दिन लगते हैं, माना जाता है 72 आवर्स तक मैक्सिमम रहती है, फिर कम होना शुरू होती है वो सोरनेस। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन हमेशा मसल को सोर कंडीशन में रखना या हमेशा उसमें एक अजीब सी टेंशन बने रहना, दैट इज़ नॉट अ गेन पॉइंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, लेकिन फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि केवल मसल बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर आप प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग या अंडर प्रॉपर गाइडेंस एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं। तो उसका ध्यान रखिए। सोरनेस एक लिमिट तक ही अच्छी है, और जब तक हम उसको टॉलरेट कर सकें, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसको ध्यान में रखिए, अपनी एक्सरसाइजेस करें। और डैमेजेस अगर हो रहे हैं तो उसकी किसी भी डैमेज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, तो अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम भी दीजिए, वेल हाइड्रेटेड रहिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए जैसे भी आपको खुशी मिलती है, लेकिन दूसरों को परेशान नहीं किए बिना जो खुशी मिलती है वो ही रियल खुशी होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।